मेरे मन में एक सवाल है और ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों के मन में है। देश में बहुत से लोगों का मानना है कि राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। जिस मुस्तैदी से अदालत में पैरवी की गई, जिस रफ्तार से मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। आप भी ऐसा मानती हैं? निश्चित रूप से निशांत जी, वर्षों वर्षों आंखें तरस रही थी, लखनऊ का वैभव देख रहे थे हम। अयोध्या की श्रीहीनता, किसी देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। अब ये तो भाग्य की बात है, कोई अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय जन के मन की भावना को समझ लिया और वे भूमि पूजन करने गए, वहां दंडवत प्रणाम किया, कोटि कोटि हृदय आनंद में विभोर हो गए। तो ये श्रेय तो उनको जाता है कि इसमें उन्होंने अयोध्या को धन्य नहीं किया, उन्होंने स्वतः को धन्य किया। और ये तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि निशांत, जिंदगी हमेशा दोराहे पे खड़ा करती है। आप जो रास्ता चुन लेते हो वही आपका भाग्य बन जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपना भाग्य बना लिया, अयोध्या में जाके दंडवत प्रणाम करके, और अब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी करके निश्चित रूप में उन्होंने भारतीयों के मन को छू लिया है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो कहता है कि राम मंदिर का श्रेय कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। बहुत से लोग मानते हैं कि बाबरी विध्वंस में नरसिम्हा राव जी की मौन सहमति थी। 6 दिसंबर की घटना के 36 घंटे तक नरसिम्हा राव ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। रामकाज में कांग्रेस का भी योगदान है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सबके योगदान है। आज हम सफलता की सिद्धि के द्वार पर खड़े हैं, इसके लिए सबको श्रेय जाता है, जो पक्षधर थे वो भी और जो विरोधी थे वो भी। लेकिन मैं स्मरण करूंगी निशांत उन कार सेवकों का। मुझे उन माताओं को याद करना है जिन्होंने अपनी कोख के लाल न्योछावर किए हैं। मुझे उन बहनों को श्रेय देना है जिन्होंने अपनी रक्षा सूत्र जिस कलाइयों पे बांध थी वो कलाइयाँ खो दी हैं। मुझे उन माताओं के मांग को श्रेय देना है जिन्होंने उन मांगों को सिंदूर से रिक्त कर लिया और तिलक किया था, लहू का अयोध्या भेजा था। इसलिए वो कार सेवक थे, वो संत थे, वो विरक्त तपस्वी संत थे, उन सब संकल्पधारियों को और वो नमस्कार के, वो प्रणामों अभिवंदनों के अधिकारी हैं निशांत। उन्होंने खोई अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई थी निशांत, और हम सब लोगों के संकल्पों को दृढ़ता दी थी कि राम जी के लिए अगर प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो वो भी बहुत छोटी कीमत है। इसलिए उनको ये श्रेय जाना। क्या नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को आप इस चीज का श्रेय देती हैं, थोड़ा सा भी श्रेय देती हैं राम मंदिर? मैंने तो आपसे कहा ना कि जिन्होंने जो भी किया, मुझे नहीं मालूम कि अंतर्भाव किसके क्या थे, लेकिन जिन्होंने जो किया, आज हम राम जी का स्वागत करने के लिए 22 जनवरी को तैयार हैं। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, अगर वो ताला नहीं खुलता तो यहाँ तक कहानी नहीं बन पाती। हाँ जी, बिल्कुल, सबके लिए श्रेय सबको है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और फिर निशांत, अगर मान लो मेरा कोई सत्कर्म है, ये समाज, ये जनता, दुनिया भर के नेता किसी को ना भी श्रेय देंगे तो मेरे राम तो जानते ही हैं कि किसके इरादे क्या थे और किसके कर्म क्या थे, वो देंगे ना पुरस्कार। शंभुनाथ जी, साध्वी जी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत सारे गरीब, और आपने कहा कि बहुत से बच्चों ने अपने बलिदान दिए, बहुत सी महिलाओं ने अपने भाइयों को, अपने सुहाग का बलिदान किया। लेकिन अब जब मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 500 वर्ष की लगातार लड़ाई के बाद, तो उसमें फिल्मी कलाकारों को निमंत्रण दिया जा रहा। उसमें वो साधु संत, वो वनवासी या वो गरीब आदिवासी लोगों को तो कोई बुलाया नहीं जा रहा है, उनसे कह दिया गया है वो अपने घरों में रहें। तो ये क्या दोहरी नीति नहीं है कि जब लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें तो सभी लोगों को शामिल किया गया था, उन गरीब और निचले तबके के लोगों को भी? आप खुद ही बता रही हैं कैसे आप वेश बदल के पहुंची, ऐसे असंख्य लोग पहुंचे होंगे। आप तो चूँकि नामी गिरामी थी, आपको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत से लोग तो पहुंचे, वहाँ मारे भी गए। उनको याद करने का वक्त नहीं क्या? उनको इस राम जन्म, जब रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको भी इनवाइट किया था, उनको भी बुलाया जाता, तो बहुत से लोगों को भूल गए हैं लोग।
और फिर हिंदू बिल्कुल, धर्म। मैं समझ रही हूँ कि ये जो है इसके लिए क्रम से सारे भारत के लोग वहाँ आ रहे हैं, कोई पक्ष छूटेगा नहीं। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो राम के हैं ना, उनको निमंत्रणों की मोहताजी नहीं रहती। मेरे को तो निमंत्रण आ गया, नहीं तो मुझे लगता था कि बाद में जाके मैं भगवान का अच्छे से दर्शन करूँगी। पर मैं समझती हूँ जिस तरह के लोगों के हाथों में व्यवस्था है, वहाँ की कुछ सीमाएं हैं, उसको देखते क्रम से पूरा भारत वहाँ आके प्रणाम करने वाला है। मेरा कहना है मतलब ये भी कि फिल्मी कलाकारों को बुलाने का क्या मतलब हुआ? अब मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, अधिकृत रूप से कोई उत्तर दूंगी तो शायद अनुचित होगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। खुद हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, शंकराचार्यों ने विरोध किया है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। आशीर्वाद तो उनके भी होंगे हृदय से। राहुल जी, आपका एक संकल्प, आपका एक प्रण पूरा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब देश में दो चर्चाएं और हैं, ज्ञानवापी और मथुरा। एक तौकीर रजा हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या पे सब्र कर लिया, अब हिंदुओं को सब्र करना चाहिए वरना सड़क पर आ जाएंगे। मुझे उसका जवाब नहीं देना है, लेकिन ये बात हमारे मार्गदर्शक मंडल के विरक्त संतों ने पहले ही निश्चित कर ली थी कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों स्थान सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों स्थानों को अगर सौहार्द से लौटा दिया जाता तो भारत में वातावरण और अच्छा होता, लेकिन अयोध्या के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन दोनों स्थानों के लिए न्यायालय की, वैसे तो अयोध्या में भी न्यायालय की पूरी प्रक्रिया में से गुजरकर हमें ये अधिकार मिला है, और ये बाकी दोनों स्थानों को भी न्यायालय की प्रक्रिया से और संवाद से। और राहुल जी, आपको तो पता है अयोध्या के साक्ष्य तो भूमि में दबे थे, लेकिन ये दोनों स्थानों के पत्थर तो स्वयं अपनी गवाही देते हैं कि हम क्या हैं। इसके बाद विराम लग जाएगा। मैं क्या इसके बाद विराम लग जाएगा? इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा? तीनों स्थानों की चर्चा संतों ने की। इसके बाद विराम है। तीनों स्थानों की बात की थी। मैं नौजवान दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज जो दीदी माँ नाम से मशहूर हैं, वो राम मंदिर आंदोलन की सबसे मुखर, सबसे ताकतवर आवाज थी। दीदी, जो गुस्सा 90 के दशक में था वो खत्म हो गया या आज भी बरकरार? नहीं, क्रोध हमेशा थोड़ी जो है भगवती, हमेशा, मैं भगवती नहीं कह रही अपने को, उसका वो नहीं, लेकिन हम दुष्टों को देख के चंडी बनती हूँ, बाकी तो बात मैं आपको याद, मैं यहीं पर आ रहा था, आपने अपने आप बता दिया। मैं दर्शकों को एक किस्सा बताना चाहता हूं, कहानी खुद आप बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, आप राम मंदिर आंदोलन की पदयात्रा निकाल रही थी, पुलिस आपको पकड़ने आई, आप थोड़ा लड़खड़ाई, पुलिस वाले ने आपसे कहा लाओ साथ भी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। आपने जवाब दिया, ये चंडी का हाथ है, इसे पकड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। बताइए जरा पूरी कहानी। वो कहानी बहुत लंबी है निशांत, थोड़े में ही बता दो। 2:30 बजे रात्रि को मुझे गिरफ्तार किया गया और इंदौर में नहीं रख के जंगल घुमाते रहे। फिर अवैध रूप से मुझे 3 दिन के लिए ग्वालियर जेल में रखा। पूरी बैरक, 75-70 लोगों की बैरक होती है, और उस पे लोहे की सलाखें थी। मई का महीना था, भाषण देते देते मेरे वोकल कॉर्ड पे खून का थक्का जम गया था और मुझे अस्थमा हो गया था, तो मुझे इनहेलर लेना पड़ता था, पफ लेना पड़ता था। मेरी दवाइयाँ मुझे उठाने नहीं दी। वहाँ लाल चींटियों का जाल बिछा था, घुटनों तक मलमूत्र, वो जहाँ पर व्यक्ति जो है निवृत्त होता है, ऐसी जगह थी। और उसके बाद ये लोग मुझे केरला एक्सप्रेस में बिठा कर ले गए। भोपाल स्टेशन पे ट्रेन ने उतरना था, लेकिन मेरे को उतरना था, ट्रेन वहाँ रुकनी थी। सूखी सेवनिया एक गांव था निशांत, 25 किलोमीटर पहले अवैध रूप से वो केरला एक्सप्रेस को रोका गया और मुझे फिर पैदल, वो मेरा मनोबल तोड़ना चाहते थे, तो मैं ठोकर खा के जरा जैसे बहकी, तो एक अजीब सा मुस्टंडा टाइप का व्यक्ति था और उसने मुझे कहा कि रितंभरा काहे भटक रही हो, हाथ पकड़ लेता हूँ तेरा। तब फिर मैंने चांटा दिखा के कहा था कि चंडी का हाथ पकड़ने की तेरी औकात नहीं है, अपनी सीमा में रह।